जय हिंद फ्रेंड्स। परसेंटेज की हमारी 5 वीडियोस हो चुकी हैं और हमारी ये परसेंटेज की आज ये छठी वीडियो है। ठीक है, ये परसेंटेज की हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी हम लोगों ने परसेंटेज की जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितने भी फार्मूले मतलब जितने भी टाइप से मेथड लगा सकते हैं हम लोग, सारे उनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। रिवीजन ऑफ ऑल मेथड इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में हमने अभी तक जितने भी मेथड पढ़े हैं सारे मेथड्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड क्या था हमारा, ये पहला तो सबको ज़्यादातर लोग पढ़े हुए होते हैं, बुक वाला मेथड, जो कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इन सारे मेथड को हम लोग रिवाइज करेंगे, एक ही क्वेश्चन में लगा कर देखेंगे। तीसरा है सक्सेसिव मेथड, जिन क्वेश्चन में सक्सेसिव केस लग जाता है उन केसेस में, और ये अक्सर फ्रैक्शन वेस्ट होता है। कैसा होता है, फ्रैक्शन वेस्ट होता है, यानी कि इसमें फ्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। चौथा मेथड होता है हमारे पास, जिसे हम अपने तरह से नाम दे सकते हैं इसे, एक इमेजिनरी मेथड, यानी कि इसमें हम सपोज करते रहेंगे और हमारा आंसर चलता रहेगा। यानी कि अर्थमेटिक में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे, जिससे कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। उस मेथड 5 हो गया शॉर्टकट मेथड। इस मेथड में हम लोग देखेंगे टाइम कैसे बचता है और इसका यूज़ करते हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए। 6 मेथड देखेंगे हम लोग, फार्मूला बेस्ड। फार्मूला बेस्ड, अगर फार्मूला अगर याद रहता है तो बढ़िया है, और नहीं भी याद रहता है तब भी हमारे पास इतने सारे मेथड हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। एक ही क्वेश्चन में सारे मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये आया पहले कि इलाहाबाद के किसी गांव की जनसंख्या 60,000 है। यदि प्रथम वर्ष 20% था, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई, यानी कि फर्स्ट ईयर में कितनी हुई, 20% की इंक्रीमेंट हो गई, और सेकेंड ईयर में कितनी हो गई इंक्रीमेंट, 25% की इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, 25 की इंक्रीमेंट हो गई, और टोटल हमारे पास कितना दिया है, 60,000 जनसंख्या दी है। ठीक है, अब पूछा है तो 2 वर्ष बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 वर्ष बाद पहले वर्ष में 20% बढ़ी और दूसरे वर्ष में कितनी बढ़ गई है, 25% बढ़ी है। तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट ईयर में 20% इंक्रीमेंट हुआ और सेकंड वर्ष में 25% का, और पहले जनसंख्या कितनी थी, 60,000, और बाद की इन्होंने पूछी है। तो हम लोग पहला बुक वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसमें यूज़ नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा। अभी हम इसी मेथड को दूसरे वीडियो में समझा देंगे। अब बात करते हैं सक्सेसिव मेथड की। सक्सेसिव मेथड यानी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की कितनी थी, 20% का फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो जाएगा, 20/100 होता है। डायरेक्ट मैंने परसेंटेज आपको याद करवाई हुई है, 1/5 हो गया। 25 का अगर इसी तरह से देखेंगे, 25/100 यानी कि 1/4, इसलिए मैंने ईजी फ्रैक्शंस लिए हैं। यानी कि पहले में इंक्रीमेंट हो रहा है तो फर्स्ट 5 से कितना हो गया होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि ऐड हो गया होगा 5 से 6। ठीक है, इसी तरह से ये कितना हो गया होगा, 4 से 5 इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब सक्सेसिव केस लगता है तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 चौक 20, और ये हो गया 6 पंजे 30, यानी कि कोई भी चीज़ शुरुआत में कितनी थी, 20 थी, और वो कितनी हो गई होगी, 30 हो गई होगी। लेकिन जो ये 20 है ना, ये 20 किसके बराबर है, 20 हमारा 20 नहीं है, ये 20 हमारे किसके बराबर, 60,000 के बराबर है। ये 60,000 के बराबर है ये 20। ठीक है, तो हमें 20 बराबर इतना है तो 30 बराबर में निकालना है। तो कितने गुना हो रहा है ये, देखो 3 गुना ये हो रहा है, यानी कि कितने गुना हो रहा है ये, 3,000 गुना हो रहा है। मल्टी डिवाइड करके देख लो, यानी कि 20 से डिवाइड कर दें, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से, यानी कि 3,000 गुना कितना हो जाएगा, 3,000 गुना हो रहा है। तो इसे भी, ये भी हमारा कितना होगा, 3,000 गुना होगा। जब ये 3,000 गुना है तो ये भी हमारा 3,000 गुना होगा। कितना हो गया, 3 तियाँ 9, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 90,000।
जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष के बाद में। ठीक है, सक्सेसिव मेथड तो हमारा यूज़ हो गया, यानी कि सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इंक्रीमेंट लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड लगा देते हैं, हम लोग की वैल्यू आ जाती है। अब हम लोग करते हैं इमेजनरी मेथड, यानी कि इसमें हम लोग अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये तो हमारा था फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब हम लोग इमेजनरी मेथड को कैसे करते हैं, सपोज कर लेते हैं पहले जनसंख्या कितनी थी हमारी, 100 थी। कितनी थी, 100 जनसंख्या थी। तो पहले वर्ष में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20%, यानी कि 100 का 20% कितना होता है, 20। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो इंक्रीमेंट हुआ है तो कितना हुआ, पहले 20% इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 20 बड़ा होगा तो कितना हो गया, 120 हो गया। 20% का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 100 का 20 कितना होता है, 120। अब बोल रहा है कि दूसरे वर्ष फिर इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे वर्ष कितना इंक्रीमेंट हुआ, 25% का, यानी कि 120 का 25%। 120 का 25% कितना हो गया, निकाल के दिखा सकते हैं, चाहे तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि फिर कितना हो गया 30, यानी कि कितना हो गया 150। कितना हो गया 150, ऐड कर देंगे ये तो कितना हो गया, पहले हमारे पास अगर 1 साल पहले अगर हमारे पास जनसंख्या 100 थी तो 2 साल बाद जनसंख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। लेकिन ये 100 किसके बराबर है, 100 के बराबर नहीं है। 100 कितने के बराबर दे रखा है हमें, ये 100 हमें बराबर ये दिया था 60,000 के। जनसंख्या हमारी 100 नहीं है ना, सपोज किया था वो, तो हमने सपोज किया था कि 100 हमारी जनसंख्या है, लेकिन असल में जनसंख्या कितनी है हमारी, 60,000 है। तो 100 के बराबर कितना है, 60,000 है, 60,000। तो 150 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसमें 100 की वो सॉरी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, कितनी हो गई 600 हो गई। यानी कि जब ये 600 गुना है तो ये भी 600 गुना होगा हमारा, 150 भी कितना होगा 600 गुना होगा, यानी कि 600 गुना होगा। तो 1 2 3 0 हो गए, और ये 15 छक्का 90, यानी कि 90,000। देखो सेम आंसर आ गया। यानी कि एक क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी मेथड से लगा सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ रिवीजन सीरीज़ रखी है, इसलिए जिससे सारे क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि सारे कैसे लग सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं तीसरा मेथड, शॉर्टकट मेथड कैसे हो सकता है इस पे अप्लाई। शॉर्टकट मेथड यानी कि पहले बोल रहा है कि 100% का इंक्रीमेंट हो जाता है। जनसंख्या कितनी दे रखी, 60,000। ठीक है, 60,000 हमारे पास जनसंख्या दे रखी है, और कह रहा है कि इंक्रीमेंट कितना हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। यानी कि इंक्रीमेंट होगा, यानी कि इसका 20% निकालेंगे और इसमें ऐड करेंगे। लेकिन हम वो झंझट ही नहीं करेंगे कैलकुलेशन की कि 20% पहले निकालें और फिर इसमें ऐड करें। तो हम लोग करते क्या है, पहले बताया हुआ है ये क्वेश्चंस में कि जब 100% निकालना है और तो 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो चीज़ अपने आप में कितनी हो गई, 120 हो गई। कितनी हो गई, 120% हो गई। तो हम लोग 60,000 का कितना निकाल लेंगे, 120%। 120% कितना निकाल लिया, 120% निकाल लिया। 60,000 का 120% निकाल लिया। इसी तरह से दूसरे वर्ष में कितनी हो गई, 25% की इंक्रीमेंट, यानी कि कोई चीज़ पहले 100 थी, फिर उसमें कितनी हो गई, 25% की इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि अब कितनी हो गई, 125। तो इसी का हम लोग 125% निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे, 125%। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 ये वाले कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना ही आएगा, 90,000। जनसंख्या कितनी आ गई, 90,000। 2 वर्ष के बाद, पहले वर्ष में इतनी इंक्रीमेंट हुई 120, और दूसरे वर्ष में इतनी इंक्रीमेंट हो गई। ठीक है, अब चौथा मेथड है हमारा फार्मूला बेस्ड। ठीक है, क्या है, फार्मूला बेस्ड मेथड। इस क्वेश्चन में करेंगे हम लोग कैसे फार्मूला बेस्ड मेथड यूज़। हमने बताया था कि सक्सेसिव केस में जब लगातार वृद्धि हो रही होगी, तो जब जैसे कि सपोज़ किया कि पहले वर्ष में 9% की इंक्रीमेंट, पहले वर्ष में कितने A% का इंक्रीमेंट हुआ है और दूसरे में B% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो टोटल 2 वर्ष के बाद इंक्रीमेंट का फार्मूला हमने बताया था कि होता है टोटल इंक्रीमेंट का, टोटल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी लेना चाहें हम लोग ले सकते हैं। टोटल इंक्रीमेंट, तो टोटल बोलते हैं हम लोग, बोल सकते हैं इसे नेट परसेंटेज। क्या बोल सकते हैं, नेट परसेंटेज। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, नेट परसेंटेज। इसमें क्या है, हम लोग लेते हैं A%। ठीक है, वो भी प्लस माइनस के साथ। प्लस माइनस क्यों लिया है, अगर हमारे पास पहले ईयर में दे दिया कि इंक्रीमेंट हुआ है तो हम लोग प्लस साइन लेंगे, अगर डिक्रीमेंट दिया है तो हम लोग माइनस साइन लेंगे। ठीक है, फिर आता है प्लस माइनस B%। ठीक है, प्लस माइनस B%। फिर आता है
यहाँ पे तो प्लस ही रहता है, तो यहाँ पे आता है A% प्लस माइनस के साथ में इंटू B% प्लस माइनस के साथ में अपॉन 100। ये होता है हमारा फार्मूला, ये भी हमने कराया हुआ है। इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट जब लगता है, तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि जब भी अगर परसेंटेज दिया है कि 2 साल को हम लोग ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग यूजली इस फार्मूले का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास ये जो परसेंटेज होती है ये होल नंबर्स में दी है, फ्रैक्शन में नहीं दी है, टूटी फूटी परसेंटेज में नहीं दी हुई है, तब हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूले को। इस क्वेश्चन में दिया है कि पहले वर्ष कितनी इंक्रीमेंट हो गई 20%, यानी कि ए बराबर कितना हो गया 20% हो गया, तो बी बराबर कितना हो गया 25% हो गया। अब हम लोग को नेट इंक्रीमेंट कितना हुआ, वही प्लस के साइन के साथ में, ये इंक्रीमेंट है तो प्लस के साथ में है, तो हम लोग नेट परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नेट कितनी मतलब वृद्धि हो गई। अब देखो इसमें लग जाएगा हमारा क्या, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमारा रह गया था वो इसमें यूज़ हो जाएगा। नेट परसेंटेज कैसे हो गया A प्लस बी, ए हमारा 20 है और बी कितना है 25 है, फिर प्लस आता है, फिर आता है A इंटू बी, यानी कि 20 इंटू 25 अपॉन 100। 25 से ये कैंसिल हो गया, 4 से 20 कैंसिल हो गया, 5 टोटल हो गया हमारे पास 50। कितना हो गया नेट परसेंटेज कितनी हो गई 50, यानी कि 50% की इंक्रीमेंट हुई है। तो पहले कितना था, अगर सपोज किया कि 100 था, तो फिर अब कितना हो गया 150 हो गया होगा, यानी कि 100% बराबर कितना दे रखा है हमें 60,000। 100% बराबर हमें दे रखा है 60,000, तो हमें कितने की निकालनी है वैल्यू 150% की निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे x मान के कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज़ हो गया हमारा अब, तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड इतनी ऊपर नीचे भेज देंगे, यानी कि 60,000 हो गया ये, मल्टीप्लाई 150 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 15 छक्का 90 और 3 0, यानी कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 90,000 हो गई, जनसंख्या 90,000। ठीक है, इस टाइप से हम लोग एक ही क्वेश्चन में सारे मतलब जो भी प्रैक्टिस के साथ हम लोग को ये समझ में आ जाए कि हम लोग कौन से क्वेश्चन में किस फार्मूले का या किस मेथड का यूज़ करेंगे जिससे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। हम लोग को टाइम बचाना है, ना कि हमें सॉल्व करना है, तो सारे मेथड हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, इसलिए तो हम लोग अब परसेंटेज हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।